आगे सभी साथी देखेंगे। आज देखो हमारी उस दिन थोड़ा सा रुक गया था, तो देखो आज हमारी पहली क्लास रहेगी ये वाली। हमारी इसमें पहली क्लास रहेगी ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। ठीक है, उसने हमने बता दी थी इसमें कौन कौन से चरण है, कितने चार चरण है, चारों के बारे में हमने बताया कि किसका टाइम कब से कब तक है। तो आज हम देखो पहला चरण रहेगा हमारा उदारवादी चरण। कौन सा चरण रहेगा हमारा? उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण रहेगा जिसका टाइम है 1885 से 1905 तक। देखो पिछली वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, उसमें जाकर आप देख लेंगे कि चार चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो आज नवरात्रि का आज पहले दिन है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और मां शेरावाली का आशीर्वाद आप सभी को बना रहे। तो देखो आज नवरात्रि का पहला दिन है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम क्लास भी हमारी पहली है। आज हमारा चैप्टर भी पहले है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय इसका हमारा उदारवादी चरण का पहली घटना है। उदारवादी का चरण है हमारा उदारवादी चरण। सबसे पहले लिखेंगे हम, एक बार चलते हैं हम उदारवादी चरण। ठीक है, सब चरण मेरे साथ सभी साथी डालेंगे हेडिंग में साथ उदारवादी चरण। सब साथी डालेंगे उदारवादी चरण। ठीक है, मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, इसमें डालेंगे हम सभी साथी उदारवादी चरण। उदारवादी, ठीक है, उदारवादी चरण। इसका टाइम लिखेंगे सभी साथी 1885 से 1905 तक। इसका चरण, इसका टाइम है 1885 से 1905 तक। सभी साथी नोट करेंगे मेरे साथ यहाँ तक। तो आइए सभी साथी देखते हैं इसमें हमारी क्या क्या घटना हुई है। इसमें देखेंगे हम हमारी क्या घटना। इसमें देखो हमारी प्रमुख घटना है। इसमें सबसे पहली घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, इसमें क्या हुई हमारी कांग्रेस की स्थापना। तो देखेंगे हम इधर ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में हमारे कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले के कार्य क्या हुआ इसमें। इसकी प्रमुख घटना है उदारवादी चरण की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखो इसमें जानेंगे हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपट के रूप में हुआ। ठीक है, सभी साथी बताएंगे यहाँ समझ में किसी को कोई दिक्कत। इसमें हमारी क्या है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस की स्थापना। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट इज डबल स्टार करेंगे, सभी साथी मेरे साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है, देखा गया है संस्थापक, इसके संस्थापक थे एलन ऑप्टिमस ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। आगे हम जिक्र करेंगे इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। विद्यालय का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, आगे देखेंगे इसके उस समय भारत के वायसराय कौन थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। से भी हम इंपोर्टेंट नोट करके रखेंगे। और आगे देखेंगे ये देखेंगे दादा साहब नौरोजी ने इसका नामकरण किसने करा, दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। ठीक है, आगे देखेंगे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये कब था हमारा 1884 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखो अब इसके बारे में आगे जिक्र करते हैं। ये बताएंगे सभी साथी यहाँ तक बात सुन में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे सब साथी नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम आगे। इसकी और भी जानकारी है, इसमें जानेंगे हम, चलेंगे जब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो पहले लिखेंगे हम अध्यक्ष। इसके लिखेंगे सबसे पहले अध्यक्ष लिखेंगे इसके, सभी साथी मेरे साथ नोट करेंगे। ठीक है, इसका अध्यक्ष लिखेंगे। अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे एक बार, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र इसके अध्यक्ष थे, ये इसके अध्यक्ष है। इसके लिखेंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसके लिखेंगे हम पहले प्रथम, सभी साथी मेरे साथ एक बार नोट करेंगे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, पिछले प्रथम, एक बार मेरे साथ सभी साथी नोट करेंगे, पिछले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष।
मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। मेरे साथ सभी साथी नोट करेंगे। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी साथी बताएंगे। जो यूरोपियन थी, कौन थी? यूरोपियन महिला थी, कौन थी? एनी बेसेंट, कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सभी साथ यहाँ तक नोट करेंगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम महिला अध्यक्ष थी इसकी। आगे देखेंगे जो हमारे कांग्रेस शब्द है, जो हमारा ये कांग्रेस शब्द ये कहाँ से लिया गया है? मेरे साथ बताएंगे सभी साथी, एक बार बताएंगे कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? कांग्रेस शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है? कांग्रेस शब्द लिया गया है हमारा यूएसए से, यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा कांग्रेस शब्द लिया गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष देखे हमने, अध्यक्ष थे जोमेश चंद्र बनर्जी, उपाध्यक्ष कौन थे इसके? एओ हयूम। इसमें देखो एक चीज और बताएंगे हम, INU, एक ये हमारा और एक है INC, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे सभी साथी क्या क्या है दोनों। देखो INU, इसकी स्थापना, इसका नामकरण जो था INU, ये कब था हमारा? 1884 में। किसने रखा था? एओ हयूम ने, ठीक है, इसका नामकरण लगा एओ हयूम ने। फिर ये शब्द हमारा 1885 में क्या बन गया हमारा? INU। इसकी पूर्ण में बताने सभी साथी एक बार, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या है इसके? यह आ गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसके बाद क्या बना? भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम क्या बन गया हमारा? भारतीय नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम इससे पहले क्या था? तो सभी साथी बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसी साथी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, बाद में क्या पड़ा हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सभी साथी बताएंगे ये हमारा 85, सॉरी ये क्या आएगा हमारे यहाँ? 1885, क्योंकि 1885 में हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय हमारे क्या पड़ गया? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया इसका नाम, ठीक है। किसी साथी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं हम, अब जानेंगे इसमें कांग्रेस की स्थापना के समय क्या क्या हुआ था, ठीक है, इसमें जानेंगे हम क्या हुआ था। देखो सबसे पहले इसके हमारे बादशाह आपने आपके साथ जान लिए हैं, ठीक है। बादशाह कौन थे? सॉरी इसके हमारे बादशाह कौन थे बताएंगे एक बार सभी साथी? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। आगे जानेंगे हम, देखो आगे जाएंगे। इसमें देखो हमारी 9 मांगे रखी गई थी जब हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हमारी कितनी मांगे रखी गई थी? 9 मांगे, ठीक है, हमारी 9 मांगे रखी थी। इसमें हमारे प्रमुख नेताओं के योगदान थे। इसमें 9 मांगे थी। इसमें देखो क्या क्या मांग रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रमुख मांगे थी, इसमें 9 मांगे रखी गई थी, ठीक है। इसमें देखो ICST परीक्षा, लिखित परीक्षा होनी चाहिए। भारत में कोई भी राजनीति बननी है तो पहले अंग्रेज बनाते थे, तो उसमें हमारे भारतीय की भागीदारी चाहिए। भारतीय राजनीति में मेरे साथ सभी साथी नोट करेंगे, भारतीय, ठीक है, भारतीय राजनीति में भारतीयों की भागीदारी होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में भारतीयों की मेरे साथ सभी साथी लिखते रहेंगे। भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उस समय क्या था? इससे पहले अंग्रेज हमारे कोई भी कानूनी नियम बनाते थे भारत के लिए, तो उसमें क्या होता था? हमारे कभी भी भारतीय की कोई भी सलाह अनुमति कुछ नहीं थी। तो जब हमारी कांग्रेस की स्थापना के बाद जो 9 मांगे रखी गई थी, तो इसमें हमारी क्या गई थी? उसमें भारतीय राष्ट्रीय की मांग होनी चाहिए। और एक हमारे म्यांमार को भारत से अलग करने की मांग करी थी, बर्मा को, ठीक है, बर्मा को भारत से अलग, सभी साथी नोट करेंगे।
भारत से अलग, ठीक है, भारत से अलग करने के बाद की आईसीएस की लिखित परीक्षा होनी चाहिए। मेरे साथ बताएंगे एक बार सभी साथी, मेरे साथ बताएंगे सभी साथी एक बार आईसीएस, आईसीएस की बताएंगे। आईसीएस के जनक कौन है भारत में? आईसीएस के जनक कौन है बताएंगे सभी साथी। आईसीएस के जनक क्या है हमारा, सभी साथी नोट करेंगे। आईसीएस, आईसीएस के जनक कौन है? क्योंकि इसमें आईसीएस की लिखित परीक्षा होनी चाहिए, ये वाली हमारी मांग करी गई थी, आईसीएस की लिखित परीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही कौन थे, इसके लेखक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मेरे साथ सभी साथी एक बार नोट करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस आईसीएस के जनक थे भारत में, ठीक है। आईसीएस के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें देखो चुंगी का फिर से लगाया जाए, सैन्य खर्चों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था, इस तरह से हमारी बहुत सारी मांग कर रही थी। तो इसमें हम देखो आगे जानेंगे, इसमें आगे चलते हैं हम। कुछ प्रमुख अधिवेशन थे, इसकी लिखेंगे अधिवेशन, कांग्रेस के आंदोलन के समय अधिवेशन हुए थे कुछ अधिवेशन, ठीक है। प्रमुख अधिवेशन के बारे में लिखेंगे कौन कौन से हमारे अधिवेशन थे, इसके हमारे कौन कौन से अधिवेशन थे। देखो अधिवेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे 1885 का अधिवेशन, 1885, 1886, आगे बात करते हैं हम 1887, इसके बाद आएगा हमारा 1888, 1888 का अधिवेशन। तो देखो हम इसमें बात करेंगे हम इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें क्या क्या हुआ। देखो सबसे पहले जब 1885 हमारा अधिवेशन हुआ तो हमारे कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था हमारे 1885 का अधिवेशन? बम्बई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे उस समय वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस समय क्या क्या हुआ था, इसके जो कार्य होते हैं इसमें क्या हुआ था, हमारे इसमें 72 सदस्य थे, 72 सदस्य, ठीक है, ये सदस्य है, ठीक है, क्या थे हमारे 72 सदस्य थे, 72 सदस्य। और इसमें क्या रखी गई थी हमारी 9 मांगे रखी गई थी, जो मैंने पीछे बताई थी, ये 9 हमारी मांगे रखी गई थी। इसमें कौन से अधिवेशन में? बम्बई के 1885 के अधिवेशन में। अगले बात करते हैं हम 1886 का हुआ था हमारा कोलकाता में। कोलकाता लिखने समझाते कोलकाता, ठीक है, कहाँ हुआ था हमारा? कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी कौन थे इसके? इस समय इसके यहाँ का अध्यक्ष है, ठीक है। 1886 जो हमारा कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसमें कितने सदस्य थे? सबसे पहले हम सदस्य के बारे में जिक्र करेंगे। इसमें सदस्य 436 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य है? 436 सदस्य, 436 सदस्य थे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ था, इसका जो प्रमुख कार्य था उसमें क्या हुआ था, हमारे 2 चीजें हमारी अलग अलग हुई थी, ठीक, क्या चीज हमारी? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग करी गई थी, ठीक है। क्या चीज हमारी? कार्यपालिका सबसे सभी साथ नोट करेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग रखी गई थी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? सभी साथी बताएंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की मांग करी गई थी जो 1887 में बताएंगे सभी साथी। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था हमारे? हुआ था मद्रास में। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था हमारे। ये कहाँ हुआ था? मद्रास में, ठीक है। इसके कौन से? इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब थे। इस समय बताएंगे समझाती कितने सदस्य थे उस समय? कितने सदस्य थे हमारे? 607 सदस्य थे। कितने सदस्यों की समिति थी? 607 हमारे सदस्य थे। इसमें देखो इसमें क्या हुआ था, यही हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्या थे हमारे? प्रथम मुस्लिम,
ठीक है, ये हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सभी साथी मेरे साथ नोट करते रहेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे, इन्होंने हिंदी में भाषण दिए थे इन्होंने तमिल भाषा में, तमिल भाषा में। हिंदी में भाषण आ गया, देखो इनमें लिखा है तमिल भाषा में, तमिल भाषा में इन्होंने भाषण दिए थे। ये हमारे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सभी साथी बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे हमारे? बदरुद्दीन तैयब जी। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं 1888। ये कहाँ हुआ था हमारा? इलाहाबाद में। ये कहाँ हुआ था हमारा? ये होता हमारा इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ठीक है, सभी साथी मेरे साथ नोट करते रहेंगे। ये कहाँ हुआ था हमारा? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सभी साथी बताएंगे मेरे साथ, इसके अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे सभी साथी एक बार, कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ठीक है, ये हमारे प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे। ये कौन थे हमारे? प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले हमारे प्रथम विदेशी अध्यक्ष। इस समय कितने सदस्य थे? जब हमारे चौथा अधिवेशन हुआ था उस समय हमारे कितने सदस्य थे? हमारे सदस्यों की संख्या लिखेंगे 1248 सदस्य थे हमारे, 1248 सदस्य। ठीक है, किसी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। अब 1248 सदस्य थे। इन्होंने प्रथम हिंदी में भाषण दिए थे, हिंदी में भाषण। ठीक है, हिंदी में भाषण। ये हमारे प्रथम विदेशी अध्यक्ष थे जिन्होंने हमारे हिंदी में भाषण दिए थे। अभी बताएंगे सभी साथी, किसी को यहाँ तो कोई दिक्कत, एक बार इसे नोट करेंगे। और जब इसमें एक चीज और देंगे, जो हमारा प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये हमारा प्रथम अधिवेशन है। इसमें हमारे 72 सदस्य थे और 9 मांगे रखी थे। ये बताएंगे सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे हमारे? सबसे ज्यादा सदस्य जो हमारा 1885 बम्बई में अधिवेशन हुआ था, तो सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ के थे? सबसे ज्यादा सदस्य थे, मेरे साथ नोट करेंगे एक बार सभी साथी। सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ के थे हमारे? सबसे ज्यादा सदस्य थे हमारे बम्बई के। ठीक है, सबसे ज्यादा सदस्य हमारे बम्बई थे। इससे कम कहाँ के थे? मद्रास के। सबसे ज्यादा बम्बई प्रेसिडेंसी से, उसके बाद हमारे मद्रास प्रेसिडेंसी से। सभी साथी दोनों चीजें नोट करेंगे। जो प्रथम अधिवेशन में जो हमारे 72 सदस्य थे, 72 में सबसे ज्यादा बम्बई के सदस्य थे, उससे कम कहाँ थे हमारे? मद्रास के थे। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि सबसे प्रथम अधिवेशन में सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ के थे और सबसे कम सदस्य कहाँ के थे। किसी साथी कोई दिक्कत? देखो 1885 का था हमारा, 1885 से 1905 तक, इसके बीच एक घटना हो रही है हमारी, जो हमारा वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो वो कब गाया था हमारा? इसे नोट करेंगे एक बार। 1896 में गाया था। कहाँ गाया था? कोलकाता में, कोलकाता में गाया था, कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, सभी साथी बताएंगे कहाँ गाया था हमारा? कोलकाता में गाया गया था। उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह साहनी। ठीक है, रहीमतुल्लाह साहनी। रहीमतुल्लाह साहनी उस समय हमारे अध्यक्ष थे। ठीक है, वंदे मातरम कब लिखेंगे? वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, सभी साथी को पता होगी वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, किसी साथी में यहाँ तो कोई दिक्कत? तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार ये सभी साथी नोट करेंगे, इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। एक बार थोड़ा सही करेंगे सभी साथी। रहीमतुल्लाह साहनी। ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं, रहीमतुल्लाह साहनी लिखेंगे। ये लिखेंगे रहीमतुल्लाह साहनी। मैं साथ लिखेंगे सभी साथी, रहीमतुल्लाह साहनी कौन थे हमारे? इसके अध्यक्ष थे उस समय, जिस समय हमारा वंदे मातरम गाया गया था 1896 में।
तो इस सारी थोड़ी लाइट की दिक्कत होगी थी, अब ठीक हो गया है। देखेंगे अब, ठीक है, यहाँ तक सबके बात समझ में आई, यहाँ तक सबके बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत, किसी में भाई की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे चल के हम एक चीज बताएंगे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो सदस्य भोजन कराया था वो किसने कराया था? कांग्रेस के सदस्यों का मध्यकाल का मध्य भोजन किसने कराया था? भोजन किसने कराया था? कांग्रेस के सदस्यों का, कांग्रेस के सदस्य, ठीक है, सदस्यों को भोजन, कांग्रेस के सदस्यों को भोजन कराया था वो किसने कराया था? सभी साथ बताएंगे एक बार मेरे साथ, किसने कराया था? वो कराया था वायसराय ने, किसने? लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है, किसने कराया था? लॉर्ड डफरिन ने क्या भोजन कराया था? वो भोजन कहाँ कराया था? यहाँ पहला से बताते, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन लिखेंगे, लॉर्ड डफरिन ने भोजन कराया था। ये इस समय वहाँ का वायसराय था, भारत का इस समय वायसराय था। कहाँ कराया था भोजन? यूपी के प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में मध्यकाल में भोजन कराया था, ठीक है, शाम के समय का भोजन कराया था। इसके देखो लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक बार सभी साथी नोट करेंगे, मैं इतना पानी पीता हूँ। थैंक यू। देखेंगे आगे, देखेंगे इसमें एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसमें हमारे दो क्वेश्चन कौन से हैं? हाउस ऑफ कॉमन, ये हमारी किसी फुल फॉर्म है, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। इसका चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय को कह रहे हैं असफल रहे। चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ने वाले, लड़ने वाले प्रथम भारतीय, लड़ने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय, ये कह रहे हैं हमारे असफल रहे। तो इसके समय साथ बताएंगे कौन थे हमारे, ये कौन थे हमारे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो हमारे से चुनाव लड़ा एसओसी का, और ये हमारे चुनाव हार गए। कौन थे ये? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सभी साथी मेरे साथ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, एक पॉइंट नोट करेंगे अगला इसी का, हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चुनाव जीतने वाले, चुनाव जीतने वाले, जीतने वाले, ठीक है, जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे हमारे दादा भाई नौरोजी। कौन थे हमारे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। सभी साथी बताएंगे यहाँ तो बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट करके लिखेंगे, इन्हें नोट करके लिखेंगे। हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़े थे प्रथम बार, पर ये क्या रहे हमारे? असफल रहे। और इसके बाद देखेंगे अगला, हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे हमारे? दादा भाई नौरोजी। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबके समझ में आया? ये एक बार नोट करेंगे। देखो आज हमने क्या सीखा इसमें ध्यान रखेंगे। आज हमारी पहली क्लास थी उदारवादी चरण की। कौन सी थी हमारा? उदारवादी चरण, ठीक है। इसके बाद ये आगे जो हमारे चरण चारों चरण कौन से? आज जो हमने उदारवादी चरण के बारे में जिक्र करा है, जिसका टाइम था हमारा 1885 से 1905 तक। किसी साथी कोई दिक्कत? हम आगे चरण पढ़ेंगे उग्रवादी चरण, उसके बाद गांधीवादी में स्वतंत्र के चारों चरण हम क्रमवार पढ़ेंगे, फुल टॉपिक से, ठीक है। आगे देखेंगे, एक बार रिवीजन करते हैं। ये हमारी इसमें सबसे पहली घटना थी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका देखो ये है हमारा भारतीय राष्ट्रीय संघ
1884 में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, फिर 1885 में क्या हो गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हमने सब चीजें सीखी है इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह समझा होगा और सबके समझ में भी आया होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे सभी साथी। सभी साथी बताएंगे आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और है, एक चीज और नोट करेंगे इसमें सभी साथी एक चीज और नोट करेंगे इसमें। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? भारत में पक्षी विज्ञान के जनक कौन थे हमारे? एओ ह्यूम थे। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक कौन थे हमारे? एओ ह्यूम। सभी साथी नोट करेंगे एक बार, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, भारतीय मेरे साथ लिखेंगे भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक। ठीक है, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक कौन थे हमारे? एओ ह्यूम थे। इसके भी एलेनोक्टिपस ह्यूम। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो थोड़ी सी हमने अपनी से पहले हमें रीजनिंग की क्लास चली थी, वो थोड़ी सी हमने रोकी है। उसमें हमारी पासे की एक थोड़ी सी क्लास रह गई है अभी, इसमें हमारे खुले पासे के क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैंने 4 क्लासें करा दी, 5 क्लासें हो चुकी हैं मेरी रीजनिंग के अभी तक। सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, वो किसी भी एग्जाम हो उसकी तैयारी आप उससे कर सकते हैं। और ये भी हमारे जीएस के क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से पढ़ना अच्छे से, जो चीज़ मैंने बताई है उसे नोट करते हुए चलना, जो चीज़ बताई है उसे नोट करते हुए चलना। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से बनाए रखनी है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे हमें नई क्लास जो हमारे कल का रहेगा, कल का हमारा चरण रहेगा उग्रवादी चरण। एक बार सभी साथी मेरे साथ नोट कर लेंगे, कल का क्या चरण रहेगा हमारा? उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, ठीक है, ये हमारा कल का रहेगा उग्रवादी चरण। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी उसका रहेगा। चलो इसका टाइम पीरियड लिखेंगे एक बार सभी साथी। 1905 से लेके 1919 तक इसमें जानेंगे हम प्रमुख घटनाएं, क्या क्या घटनाएं थी। फिर वैसे क्वेश्चन भी लगाएंगे और हम इसमें जानेंगे हमारे डिटेल से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, बस आज के लिए इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।